या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको सुना रहे हैं माता सप्तश्रृंगी देवी की पौराणिक कथा। क्या आप जानते हैं एक ऐसे शक्ति पीठ के बारे में जहां देवी के साथ राक्षस की भी पूजा होती है? जी हाँ, ये अद्भुत स्थान है सप्तश्रृंगी देवी मंदिर, जो समुद्र तल से लगभग 4800 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ एक ओर गहरी खाइयाँ हैं तो दूसरी ओर हरे भरे पर्वत। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है कि ये भारत का एकमात्र अर्ध शक्तिपीठ है जहाँ माँ भगवती को जीवित देवी माना जाता है और उनका चेहरा समय समय पर अपने भाव बदलता है। तो आइए जानते हैं इस दिव्य शक्तिपीठ की संपूर्ण कथा और रहस्यों को। सप्तश्रृंगी देवी मंदिर महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित एक अत्यंत पवित्र और रहस्यमयी शक्तिपीठ है। ये मंदिर वणी नामक छोटे से गांव के समीप गोदावरी नदी के तट के पास सप्तशृंग पर्वत श्रृंखला की ऊंचाइयों पर विराजमान है। इस पर्वत का नाम सप्तश्रृंगी इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें 7 सुंदर शिखर हैं जो चारों दिशाओं में फैले हुए हैं और अपनी भव्यता से इस पूरे क्षेत्र को दिव्य आभा प्रदान करते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को सैकड़ों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे कोई ऊपर बढ़ता है, हवा में माँ के जयकारों की गूंज और वातावरण में भक्ति का कंपन महसूस होता है। ये केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, श्रद्धा और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम है। शास्त्रों के अनुसार माँ सप्तश्रृंगी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इन तीनों शक्तियों का संगम रूप हैं, जिन्हें त्रिगुणमयी देवी या ब्रह्म स्वरूपिणी के नाम से भी पूजा जाता है। देवी की प्रतिमा की विशेषताएं: लगभग 8 फुट ऊंची स्वयंभू मूर्ति, 18 भुजाएं जो शक्ति, करुणा और मातृत्व का प्रतीक है, रक्त वर्ण सिंदूरी रंग की दिव्य आभा, प्रत्येक भुजा में अलग अलग दिव्य अस्त्र। माँ सप्तश्रृंगी की 18 भुजाओं में विभिन्न देवताओं द्वारा प्रदान किए गए अस्त्र हैं। भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, वरुण देव का शंख, अग्निदेव का दाहक तेज, इंद्र का वज्र और घंटा, यमराज का दंड, ब्रह्मा जी का कमंडल, सूर्य की किरणों का तेज, विश्वकर्मा द्वारा निर्मित परश और कवच, समुद्र का कमलहार, हिमालय का सिंह वाहन। ये सभी प्रतीक देवी की संपूर्ण ब्रह्मांडीय शक्ति को दर्शाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के कमंडल से एक पवित्र जल धारा प्रकट हुई, जिससे गिरिजा महानंदी का प्राकट्य हुआ। इसी गिरिजा स्वरूप में जब देवी ने पृथ्वी पर अवतार लिया तो वे सप्तश्रृंगी देवी के नाम से पूजित हुईं। आज भी ये मंदिर गिरिजा नदी और गोदावरी के संगम क्षेत्र में स्थित है, जो देवी की उत्पत्ति की पुष्टि करता है। एक समय की बात है जब महिषासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस ने तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर अपना अत्याचार फैलाना शुरू कर दिया। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि देवता भी उसके आगे असहाय हो गए। तब समस्त देवगण ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की शरण में पहुंचे। तीनों देवों ने अपने अपने तेज और ऊर्जा को एकत्रित किया। उसी तेज पुंज से प्रकट हुई माँ दुर्गा, जो आगे चलकर माँ सप्तश्रृंगी देवी के रूप में जानी गई। माँ ने सप्तश्रृंग पर्वत को अपना निवास स्थान बनाया और यहीं महिषासुर के साथ भीषण युद्ध किया। युद्ध में पृथ्वी कांप उठी, आकाश में बिजली की गर्जना हुई और पूरा ब्रह्मांड माँ के तेज से आलोकित हो गया।
अंततः माँ ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध किया। त्रिशूल का प्रहार इतना प्रचंड था कि जिस स्थान पर वह गिरा वहां पर्वत की चोटी में एक बड़ा छेद बन गया, जो आज भी सप्तश्रृंगी पर्वत पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता है कि यहाँ न केवल माँ की बल्कि महिषासुर की भी पूजा की जाती है। सप्तश्रृंगी मंदिर की सीढ़ियों के बाईं ओर एक छोटा सा मंदिर है, जहाँ महिषासुर का कटा हुआ सिर, पीतल से निर्मित भैंसे के सिर का प्रतीकात्मक स्वरूप श्रद्धापूर्वक पूजा जाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि जब बुराई का अंत होता है तो उसे भी आत्मिक मुक्ति प्रदान की जाती है। ये शक्तिपीठ अपने आप में अनोखा है, क्योंकि ये भारत का एकमात्र अर्ध शक्तिपीठ है। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है कि माता शक्ति के कुल 108 प्रमुख शक्तिपीठों में से कुछ अत्यंत पवित्र पीठ महाराष्ट्र की भूमि पर स्थित हैं। माना जाता है कि संपूर्ण भारत में 3.5 शक्तिपीठ ऐसे हैं जिन्हें अत्यंत जागृत माना गया है, और इन सभी का निवास स्थान महाराष्ट्र है। 3 शक्तिपीठ पूर्ण शक्ति स्वरूप माने जाते हैं। चौथा पीठ अर्थात सप्तश्रृंगी देवी मंदिर अर्ध शक्तिपीठ कहलाता है। ये आधा या आध्यात्मिक रूप से पूरक शक्ति स्थल माना जाता है और इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। सप्तश्रृंगी देवी मंदिर की सबसे रहस्यमयी और चमत्कारी विशेषता ये है कि यहाँ विराजमान माँ भगवती को जीवित देवी माना जाता है। भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि माँ की प्रतिमा केवल एक पत्थर की मूर्ति नहीं, बल्कि स्वयं शक्ति का साक्षात जीवंत रूप है। चैत्र नवरात्र में माँ का चेहरा अत्यंत प्रसन्न और आनंदित मुद्रा में दिखाई देता है। उनकी आंखों में करुणा और ममता का भाव झलकता है, जैसे वे अपने भक्तों पर प्रेम की वर्षा कर रही हूँ। आश्विन नवरात्र में माँ का स्वरूप पूरी तरह बदल जाता है। उनके चेहरे पर गंभीरता, दृढ़ता और संकल्प का भाव उभर आता है, मानो वे संपूर्ण सृष्टि में फैले अधर्म को नष्ट करने के लिए तैयार हों। मंदिर के पुजारी और स्थानीय श्रद्धालु बताते हैं कि नवरात्रों के दौरान माँ के चेहरे पर रंग और भाव में प्राकृतिक परिवर्तन देखा गया है। माना जाता है कि जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान नासिक के तपोवन पहुंचे थे, तब उन्होंने इस पवित्र पर्वत पर चढ़कर माँ सप्तश्रृंगी के दर्शन किए थे। कहा जाता है कि माँ ने स्वयं भगवान राम को आशीर्वाद दिया था कि वे रावण पर विजय प्राप्त करेंगे। तभी से इस स्थान को विजय शक्ति का प्रतीक माना जाता है। एक और रोचक कथा है जो इस पर्वत को संजीवनी से जोड़ती है। महानुभावी लीला चरित्र ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि जब रामायण काल में मेघनाद के शक्ति अस्त्र से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी लाने गए। जब वे पर्वत लेकर लौट रहे थे तो उसका एक भाग नीचे गिर गया, और वही भाग आज सप्तश्रृंगी पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस पर्वत की मिट्टी और हवा में आज भी संजीवनी ऊर्जा मौजूद है, जो तन और मन दोनों को शक्ति प्रदान करती है। देवी की स्वयं मूर्ति के प्राकट्य की कथा अत्यंत रोचक है। प्राचीन काल में एक भक्त पर्वत पर मधुमक्खियों का छत्ता तोड़ रहा था। तभी अचानक उस छत्ते की जगह से एक तेजस्वी आभा प्रकट हुई और माँ सप्तश्रृंगी देवी की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई। ये मूर्ति किसी मानव द्वारा बनाई गई नहीं, बल्कि पर्वत की शिला से स्वयं उत्पन्न हुई थी। देवी की 8 फुट ऊंची प्रतिमा रक्त वर्ण की है, जिसका तेज आज भी भक्तों को सम्मोहित कर देता है। इसीलिए इस स्थान को स्वयंभू शक्तिपीठ कहा जाता है। सप्तश्रृंगी का अर्थ है 7 शिखरों से युक्त पर्वत। पौराणिक कथाओं के अनुसार
माँ सप्तशृंगी इन सातों पर्वतों की अधिष्ठात्री देवी हैं, जो प्रत्येक शिखर की रक्षा करती हैं। कहा जाता है कि इन पर्वतों के सातों शिखरों पर कभी 7 ऋषि साधना में लीन रहते थे। इन सातों शिखरों की तलहटी में 108 पवित्र जल कुंड स्थित हैं। ये कुंड सदियों पुराने हैं और माना जाता है कि ये स्वयं माँ की शक्ति से उत्पन्न जल स्रोत है। हर कुंड का पानी अलग अलग स्वाद, तापमान और गुण लिए हुए है। कहीं पानी मीठा है, कहीं थोड़ा खारा, कहीं शीतल है तो कहीं थोड़ा गर्म। औषधीय गुणों से भरपूर, शरीर और मन की शुद्धि करने वाला। सप्तशृंगी मंदिर की पवित्र गुफा में देवी दर्शन के लिए 3 प्रमुख प्रवेश द्वार हैं। पहला, शक्ति द्वार, माँ की पराक्रमी और रक्षक मुद्रा के दर्शन। दूसरा है सूर्य द्वार, माँ का तेजस्वी और प्रकाशमय स्वरूप। तीसरा है चंद्र द्वार, माँ की शांत, करुणामयी और सौम्य छवि। भक्तों का विश्वास है कि इन तीनों द्वारों से दर्शन करने वाला व्यक्ति माँ की तीनों शक्तियों, बल, तेज और शांति का आशीर्वाद प्राप्त करता है। सप्तशृंगी देवी मंदिर में माँ की गोद भराई की अद्भुत परंपरा प्रचलित है। कहा जाता है कि जो भी स्त्री सच्चे मन से माँ सप्तशृंगी की गोद भराई करती है, उसे शीघ्र ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। हर साल नवरात्रों में पवित्र आयोजन विशेष श्रद्धा के साथ संपन्न होता है। इस दिन देवी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और भक्तगण नारियल, साड़ी, चुनरी, चूड़ी, सिंदूर, हल्दी, फूल और मिठाई अर्पित करते हैं। अनुष्ठान के बाद भक्तों को विशेष प्रसाद के रूप में महाराष्ट्र का प्रसिद्ध व्यंजन पूरन पोली वितरित किया जाता है, जिसे माँ के आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। सप्तशृंगी देवी की उपासना करने से भक्तों को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि माँ सप्तशृंगी त्रिगुणात्मक शक्ति हैं, इसलिए उनकी आराधना से जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता मिलती है। महालक्ष्मी स्वरूप होने के कारण माँ की कृपा से धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। महासरस्वती स्वरूप के कारण विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता, बुद्धि और ज्ञान का विकास होता है। महाकाली स्वरूप होने से भक्तों को शत्रुओं से रक्षा, बाधाओं का नाश और आत्मबल की प्राप्ति होती है। गोद भराई के अनुष्ठान से निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है। माँ के दर्शन और 108 कुंडों के पवित्र जल से शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। सप्तशृंगी देवी मंदिर में प्रतिदिन विशेष पूजा और आरती का आयोजन होता है। सुबह की आरती के समय जब सूर्य की पहली किरणें माँ की प्रतिमा पर पड़ती हैं, तो पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से जगमगा उठता है। विशेष अवसरों पर महाआरती का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों भक्त सम्मिलित होते हैं। नवरात्र के दौरान तो यहाँ की भीड़ देखते ही बनती है। सप्तशृंगी देवी मंदिर के मार्ग में कई अन्य मंदिर भी स्थित हैं। यहाँ भगवान गणेश का मंदिर है। माँ के दर्शन से पहले भक्त गणेश जी के मंदिर में विघ्नहर्ता की पूजा करते हैं, जो यात्रा की शुभ शुरुआत का प्रतीक है। थोड़ा आगे श्री राम का मंदिर है, जो त्रेता युग की दिव्यता का आभास कराता है। संजीवनी पर्वत की कथा से जुड़े होने के कारण यहाँ हनुमान जी का भी एक सुंदर मंदिर है। सीढ़ियों के बाईं ओर महिषासुर की पूजा का स्थान है, जो माँ की क्षमा और करुणा का प्रतीक है। सप्तशृंगी पर्वत केवल धार्मिक महत्व का स्थान नहीं है, बल्कि ये प्रकृति प्रेमियों के लिए भी स्वर्ग समान है। पर्वत की ऊंचाई से गोदावरी घाटी का नज़ारा अत्यंत मनमोहक है। घने जंगल, हरियाली से भरी पहाड़ियाँ, झरने और पक्षियों की मधुर आवाज़ें, ये सब मिलकर एक अद्भुत अनुभव प्रदान करते हैं।
मानसून के समय ये पूरा क्षेत्र हरियाली की चादर से ढक जाता है और बादलों के बीच से मंदिर का दृश्य स्वर्गीय लगता है। सर्दियों में यहाँ का मौसम सुहावना होता है और गर्मियों में भी पर्वत की ठंडी हवाएं राहत प्रदान करती हैं। स्थानीय लोग मां सप्तश्रृंगी को अपनी कुलदेवी मानते हैं और उनके प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं। वे बताते हैं कि मां ने कई बार चमत्कार दिखाए हैं। एक बार एक वृद्ध भक्त सीढ़ियां चढ़ते समय थक गया और उसने मां से प्रार्थना की। कहते हैं उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे सहारा दे रहा है और वह आसानी से ऊपर पहुंच गया। एक महिला जो गंभीर रोग से पीड़ित थी, उसने मां के दर्शन किए और 108 कुंडों के जल से स्नान किया। कुछ ही समय में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। अनगिनत दंपति हैं जिन्होंने मां की गोद भराई के बाद संतान सुख प्राप्त किया है। मंदिर में इनके नाम और प्रार्थनाओं के साक्ष्य मिलते हैं। सप्तश्रृंगी पर्वत अनेक साधकों और संतों की तपोभूमि रही है। यहाँ की दिव्य ऊर्जा साधना के लिए अत्यंत अनुकूल मानी जाती है। कई संत यहाँ ध्यान और साधना करते हैं। तांत्रिक परंपरा में सप्तश्रृंगी देवी की विशेष महत्ता है। कहा जाता है कि यहाँ मंत्र साधना और शक्ति उपासना का विशेष फल मिलता है। हालांकि साधना केवल योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। जो व्यक्ति एक बार यहाँ आता है वह माँ की कृपा से खाली हाथ नहीं लौटता। माँ सप्तश्रृंगी अपने भक्तों को धन, विद्या, शक्ति, संतान, स्वास्थ्य और शांति सभी का वरदान देती हैं। इसलिए यदि आपको कभी महाराष्ट्र जाने का अवसर मिले तो एक बार अवश्य माँ सप्तश्रृंगी के दर्शन करें और उनकी दिव्य शक्ति का अनुभव करें। तो प्रेम से बोलें, जय माता सप्तश्रृंगी, जय महाशक्ति।